बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 11 साउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेज बाय 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस इंक्रीज इक्वल इन डेसिबल। कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स है और वो इंक्रीज कर जाती है 1000 टाइम्स, यानी कि पहले जो इंटेंसिटी थी उसकी निस्बत 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो इंक्रीज है ये कितने डेसिबल्स के इक्वल होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तमाम बोर्ड्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हुई है फैक्टर कितना 1000 टाइम्स, यानी कि इनिशियल जो साउंड था अगर वो आई था तो जो इंक्रीज होने के बाद आई वो 1000 आई हो गई। आई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पहले आई थी तो इंक्रीज होने के बाद 1000 आई हो गई है। तो हम जो इंटेंसिटी लेवल है पहले साउंड का उसको B1 से लिखते हैं, तो वो फार्मूला हमारे पास है 10 log I over I नॉट। और इसी तरह जो B2 है वो 10 log I over I नॉट की जगह वही फार्मूला सिर्फ I की जगह पे 1000 I आ जाएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वो कितनी थी 1000 टाइम्स थी। तो I की जगह पे 1000 I लिख दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी जो इंक्रीज आएगा, तो इंक्रीज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, B2 माइनस B1 जो इंटेंसिटी लेवल हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो B2 की वैल्यू ये लिख दी राइट हैंड साइड वाली, माइनस B1 की वैल्यू 10 log I over I नॉट आ गई। इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा log 1000 I over I नॉट माइनस log I over I नॉट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस का साइन आ जाएगा और जहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि 10 इंटू लॉग 1000 आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग आई नॉट डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग आई नॉट, उसके बाद माइनस लॉग आई, और ये डिवीजन की वजह से इसके साथ माइनस आना चाहिए लेकिन बाहर माइनस है तो वो इसका साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस लॉग आई नॉट हो जाएगा। तो ये लॉग आई नॉट से कैंसिल, लॉग आई से कैंसिल, तो बाकी लॉग 1000 रह जाएगा, यानी कि 10 log 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 30। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इसको सिंपली मैं अगर इन शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको, तो जो भी इंक्रीज इंटेंसिटी आपको गिवन होगी वाट पर मीटर स्क्वायर में 1000 है ना, तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन हो 10 log वो वाली वैल्यू, ठीक है, 10 log 1000, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इतनी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वैल्यू गिवन होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव जितने फैक्टर से इंक्रीज कर रही है, आपने वही वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, 10 log लिख के आगे वो वाली वैल्यू लिखें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज है, उसमें पूछा गया है कि इको ऑकर्स व्हेन ए साउंड वेव इज, जब साउंड वेव एब्जॉर्ब करता है तब इको होती है, ट्रांसमिट होता है तब इको होती है, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड। तो जब साउंड वेव किसी चीज से टकरा के आता है तो उस टाइम इको प्रोड्यूस होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का दूसरा नाम इको है, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, compared with a sound of 60 decibels, a sound of 80 decibels has an intensity dash time greater। कि दो साउंड्स हमें गिवन है, एक 60 dB का है और एक 80 dB का है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो इंटेंसिटी आएगी वो कितने टाइम्स ग्रेटर होगी। तो हमने क्या करना है, फार्मूला वही इंटेंसिटी लेवल का है, 10 log I over I नॉट की जगह पे I वहाँ पे एक इंटेंसिटी होती है और I नॉट दूसरी इंटेंसिटी होती है, तो हमने I2 और I1 ले लिया, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 log I2 ओवर I1। इंटेंसिटी लेवल L2 माइनस L1 हो जाएगा, इक्वल टू ये दो हमें गिवन है, ये दो वैल्यूज इक्वल टू 10 log I2 ओवर I1, यानी कि L2 की वैल्यू 80 डेसिबल्स है और L1 की 60 है, तो ये 10 log I over I2 हो जाएगा।
ये सब्ट्रैक्ट होके 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू 10 log I2 ओवर I1। तो ये log I2 ओवर I1 इक्वल आ जाता है 2 के, ठीक है। ये 10 जब इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो log I2 ओवर I1 इक्वल हो जाएगा 2 के। अब आपने क्या करना है कि इसको आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो I2 ओवर I1 इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 2 के, यानी कि I2 ओवर I1 इक्वल आ जाता है 100 के। एंटी लॉग 2 का आंसर 100, तो यहाँ से I2 इक्वल हो जाएगा 100 I1 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो I2 है वो 100 टाइम्स I1 से ग्रेटर होगी, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये आप सारी कैलकुलेशन करने की बजाय शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। जब दो साउंड्स आपको गिवन हों डेसिबल्स में, तो आपने उनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करके उस वैल्यू को आप 10 पे डिवाइड करें, यानी कि 80 और 60 है ना, तो डिफरेंस आएगा 20 और उसको 10 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। वो जो 2 आएगा उसको एंटी लॉग ले लें, तो आपके पास इनमें से आंसर आ जाएगा। यानी कि दो जो आपको डेसिबल्स में वैल्यूज गिवन है उनका डिफरेंस लें, डिवाइडेड बाय 10 करें, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लें, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस वहां पे करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, पीरियड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। ये आपने ऑप्शंस देख लेने हैं, मे बी कोई एक डबल रिपीट हो गया हो। तो लाउडनेस ऑफ साउंड मोस्टली किस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर रही होती है, तो लाउडनेस डिपेंड कर रहा होता है साउंड एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से लाउडनेस इंक्रीज होती है, एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस भी कम हो जाती है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मे भी कोई और ऑप्शन हो, ये आपने शायद टाइप करते वक्त मिस्टेक हुई हो, तो ये आपने देख लेना है। अलबत्ता इसका आंसर एम्पलीट्यूड ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स साउंड डिफरेंट इवन व्हेन दे प्ले द सेम नोट ड्यू टू डिफरेंस इन, कि डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ डिफरेंट होती है, इवन के क्या किया जाए वो सेम नोट पे प्ले हो रहे हों। यानी कि अगर उनकी पिच और लाउडनेस सेम हो तो फिर भी हम उनमें डिफरेंस कर लेते हैं। वो जो करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की उसको क्वालिटी का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड दैट इज, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी गई है, इंसानी कान कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, द स्पीड ऑफ साउंड ऑन ए वार्म डे व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज, कि एक वार्म डे में जब आउटडोर टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331.4 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपके पास फार्मूला है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस 0.6 इंटू टी टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर 38 गिवन है, वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 353.8 यानी कि सी ऑप्शन 354 मीटर पर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, मिनिमम इको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन, इको डिस्टेंस किस टाइम रिड्यूस हो जाता है, तो विंटर में इको डिस्टेंस रिड्यूस कर जाता है। उसकी वजह क्या है कि विंटर में, सर्दियों में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो कम हो जाएगा। जब गैस को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपेंड करती है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप ज़्यादा हो जाता है, और जब उसको कूल डाउन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप कम हो जाएगा। तो जब गैप कम होगा तो वो ज़्यादा जल्दी क्या करेंगे, साउंड आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तो इसलिए विंटर में जो इको डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो साउंड ट्रांसमिट नहीं करती। तो साउंड उस वक्त ट्रांसमिट होता है जब कोई मीडियम मौजूद हो। मीडियम कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और अगर इनके अलावा वैक्यूम हो तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, वैक्यूम। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे।
मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।